किसान और हल। भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रघु। रघु के पास जमीन तो थी, लेकिन उसके पास न बैल थे, न ट्रैक्टर और न ही कोई आधुनिक कृषि यंत्र। उसके पास बस एक ही चीज थी, उसके पिता का पुराना लकड़ी का हल, जिसे वह बड़े जतन से संभाल कर रखता था। गांव के दूसरे किसान आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करते थे। वे कहते, रघु, इस पुराने जमाने के हल से क्या होगा, अब तो ट्रैक्टर का जमाना है। लेकिन रघु हर बार मुस्कुराकर कहता, मेहनत और लगन हो तो पुराना हल भी खेत सींच सकता है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती, रघु अपने हल को उठाकर खेत की ओर चल पड़ता। वह खुद हल खींचता, पसीने से लथपथ होकर भी रुकता नहीं था। कई बार उसके हाथों में छाले पड़ जाते, पीठ दर्द करने लगती, लेकिन वह हार नहीं मानता। उसके लिए हल सिर्फ एक औजार नहीं था, बल्कि पिता की याद, मेहनत की पहचान और आत्मसम्मान का प्रतीक था। जब खेत जोते गए, तब रघु ने बीज बोए और मन लगाकर देखभाल की। उसने हर पौधे को ऐसे पाला जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पालती है। उधर गांव के बाकी किसान या तो मौसम का बहाना बनाते या मशीन खराब होने पर खेतों को अधूरा छोड़ देते। महीनों बाद जब फसल कटाई का समय आया, तो सभी किसान हैरान रह गए। रघु के खेतों में गेहूं की सुनहरी बालियां लहर रही थी। उसकी फसल सबसे अच्छी थी, घनी, स्वस्थ और भरपूर। गांव वालों ने देखा कि जिस किसान को वह पिछड़ा और गरीब समझते थे, वही सबसे आगे निकल गया। गांव के प्रधान ने रघु से पूछा, तुमने ये कमाल कैसे कर दिखाया? रघु ने मुस्कुराते हुए अपने हल की ओर देखा और बोला, इस हल में सिर्फ लकड़ी नहीं है, इसमें मेरे पिता की मेहनत है, मेरा विश्वास है और मेरी लगन भी। मैंने कभी हालात से हार नहीं मानी। मैं जानता था कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। उस दिन गांव के सभी लोग समझ गए कि सिर्फ नए औजारों से नहीं, बल्कि सच्चे परिश्रम और आत्मबल से ही सफलता मिलती है। रघु और उसका हल गांव में प्रेरणा का प्रतीक बन गए।